गलतियां होना बहुत स्वाभाविक है और हम जैसे लोग अगर गलती नहीं करेंगे तो भैया गलती बुरा मान जाएगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज हम बात करने वाले हैं उस चैप्टर के बारे में जो हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसी चैप्टर ने क्लास 11 में हमें समझा है। गलतियां यहां भी हुई, गलतियां हमसे भी हुई। तो चलिए आज देखते हैं गलतियों पे कैसे पर्दा डाला जाता है और इन गलतियों को कैसे सुधारा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एरर कहो या गलती कहो, ये आपसे भी हो सकती है, एक अकाउंटेंट से भी हो सकती है और आपकी किताबों में भी हो सकती है। पर पॉइंट ये नहीं है कि गलती क्या है, पॉइंट ये है कि उस गलती को सुधारा कैसे जाता है। गलतियां कई प्रकार की होती हैं। पहली गलती होती है कि भैया किसी एक व्यक्ति के नाम में खराब कुछ लिख दिया। दूसरी व्यक्ति है कि एंट्री गायब कर दी, हम कहते हैं 2 नंबर का काम बिना बिल के, तो वो भी एक तरीके की गलती होती है अकाउंट्स के अंदर। बेसिकली जनरल और लेजर बनाने के बाद हमने पिछली क्लास में एक चीज देखी थी। क्या? ये हमारा जनरल और ये हमारा लेजर। अब फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हम अपनी गलतियों का पता कराते हैं यूजिंग ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस भी 100% प्रूफ नहीं होता कि आपने सब कुछ सही किया है। ट्रायल बैलेंस ये बता देता है कि हाँ अप्रोक्सीमेटली आपने सब कुछ सही किया है, और अगर ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो रहा है इसका मतलब है आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। एक बात याद रखना, ट्रायल बैलेंस मैच करने का मतलब यह नहीं होता कि आप 100% सही हैं। ट्रायल बैलेंस मैच करने का मतलब होता है कि आपने कोई भी आधी गलती नहीं करी है, यानी कि सिंगल साइडेड एरर नहीं करी है। अभी बात करते हैं एरर कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। सो आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन करते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन को कल के लिए रखेंगे। देखो, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एरर्स कितने प्रकार की होती हैं, तो एरर्स बेसिकली 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला एरर ऑफ ओमिशन। अच्छा, कक्षा 11वीं से पहले आप लोगों ने ओमिशन वर्ड कई बार सुना है, याद है? इंग्लिश की वो क्लास एरर्स एंड ओमिशन, अय हाय 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 हाय, मैं आज तक मेरे को याद है कि मेरे से कभी होती नहीं थी वो वाला कॉन्सेप्ट। ओमिशन का मतलब क्या होता है? जब आप लिखना भूल जाए, जब आप लिखना भूल जाए। यार हो सकता है कि आप आधा लिखना भूल जाए, हो सकता है कि आप पूरा लिखना भूल जाए। सो ओमिशन कैन बी पार्शियली और कंप्लीटली। फॉर एग्जांपल, हमने करा कैश टू कैपिटल, है ना? आप कैश लेकर आए 10,000 रुपए का कैपिटल के नाम पे। अब गलती क्या हो गई? जब आपने कैश का अकाउंट बनाया और यहां पर बनाया कैपिटल का अकाउंट, तो कैपिटल के अकाउंट में तो बाय कैश आपने लिख दिया, पर क्योंकि बहुत सारी एंट्रियां थी कैश के खाते में तो आप यहां लिखना भूल गए कैश के खाते में टू कैपिटल के नाम से। इसलिए इस टाइप के एरर को हम बोलते हैं पार्शियली ओमिटेड। क्या बोलते हैं? पार्शियली ओमिटेड, की गायब तो हुई है पर एक जगह से। जनरल एंट्री ऑल्दो आपने प्रॉपर करी है, लेजर पोस्टिंग में आप गड़बड़ कर गए। अगर कोई एंट्री पार्शियली ओमिटेड है तो यहां पर आपका सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में बन जाएगा, अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है तो। मतलब अगर ये वाली एंट्री होती जहां पर ये कैपिटल हम लिखना भूल गए हैं तो सस्पेंस अकाउंट के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे सस्पेंस अकाउंट बनना 100% श्योर है, पर जरूरी नहीं है कि हम आधा ही भूले, हो सकता है कि हम पूरा ही भूल जाएं। पूरा भूलने का मतलब है कि आपने ना तो यहां करी है एंट्री ना ही यहां करी है एंट्री। इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा, पर बेसिकली ये एंट्री आप करना भूल जाएंगे। सो इट मे बी पॉसिबल कि ट्रायल बैलेंस मैच करे या ना करे एरर ऑफ ओमिशन के अंदर। सेकेंड एरर होती है एरर ऑफ कमीशन। कमीशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अमाउंट रिलेटेड गड़बड़ हो गई या फिर अकाउंट रिलेटेड गड़बड़ हो गई। 2 चीजें बोली मैंने, या तो अमाउंट रिलेटेड गड़बड़ हो गई या फिर अकाउंट रिलेटेड गड़बड़ हो गई। राम की जगह श्याम लिख दिया, श्याम की जगह मोहन लिख दिया, मोहन की जगह सोहन लिख दिया, सोहन की जगह राजू लिख दिया, राजू की जगह काजू लिख दिया। आपने अमाउंट गलत लिख दिया, 10 की जगह 100 लिख दिया, 100 की जगह 1000 लिख दिया। कैरी फॉरवर्ड करने जा रहे हैं, अकाउंट का बैलेंस पिछले साल क्लोज करा था 500, यहां आते आते गलती से 5000 कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां आपके हो सकती हैं जिनको हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन में भी आप सिंगल और डबल साइडेड दोनों प्रकार की एरर कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कि किसी एक ही व्यक्ति को दिक्कत है, जैसे इस वाले पर्टिकुलर केस में। जैसे इसी केस के अंदर अगर हम समझें, कैश टू कैपिटल मान लो 10,000 से था, है ना? आपने क्या करा, कैपिटल में तो बाय कैश लिख दिया 10,000, बट यहां टू कैपिटल आप गलती से जनाब 1,000 ही लिख के रह गए।
तो यहां पर 9000 की गड़बड़ आ गई, सिंगल साइडेड गड़बड़। ठीक है, डबल साइडेड भी हो सकती है कि दोनों जगह आपने 1-1000 ही लिखा, इससे ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा, पर आपको ये समझ में आ जाएगी कि 9000 की गड़बड़ हमारे यहां हुई है क्योंकि इससे ज्यादा कैपिटल मैंने लगाई थी। समझ में आ गया? आगे देखो, नेक्स्ट आता है जनाब एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब पता है मेजरली लोग कंफ्यूज हैं कि ये प्रिंसिपल और कमीशन ये दोनों का मतलब अमाउंट होता है। नहीं, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि आपने कोई कन्वेंशन तोड़ा है, आपने कोई रूल तोड़ा है अकाउंट्स की किताब का। इसका मतलब जैसे दो प्रकार के हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, एक्सपेंसेस दो प्रकार के होंगे हमारे, एक हो गया आपका कैपिटल और एक हो गया आपका रेवेन्यू नेचर का। एक हो गया कैपिटल नेचर, एक हो गया रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर का मतलब क्या है? इट इज रिलेटेड टू एसेट, और रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या है? इट रिलेटेड टू डे टू डे स्मॉल एक्सपेंसेस, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने मशीनरी खरीदी और मशीनरी खरीदते समय 1000 रुपए का इंस्टॉलेशन चार्ज भरा। अब अगर अकाउंट्स की माने तो अकाउंट्स के हिसाब से जब हमारा प्रिंसिपल लगता है तो वो ये कहता है कि मशीन के इंस्टॉलेशन के समय जो कुछ भी खर्चा लगा वो सारा का सारा खर्चा आप मशीन की प्राइस में काउंट करोगे। पर आपने गलती से उनको मिसलिनियस एक्सपेंस के नाम से या जनरल एक्सपेंस के नाम से या इंस्टॉलेशन एक्सपेंस किसी भी एक्सपेंस के नाम से शो कर दिया, तो यहां पर एक प्रिंसिपल ब्रीच हो गया कि बेसिकली आप लोगों को इसको कैपिटल नेचर में डालना था, आपने गलती से इसको रेवेन्यू नेचर में डाल दिया। समझ में आ गया? क्लियर? दूसरी चीज, अगले टाइप का एरर होता है आपका कंपनसेटिंग एरर। अगर मैं कंपनसेटिंग एरर के बारे में बात करूं तो कंपनसेटिंग एरर बेसिकली वो एरर्स होते हैं जिनसे कोई गड़बड़ नहीं है। जैसे एक एरर को मैं भी सुधार सकता हूं। अब तक अगर आप लोगों की पढ़ाई कहीं भी अटकी हुई है ना, तो आपको एक बहुत सिंपल सा काम करना है, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ या कमेंट पिन में चले जाओ, एक गूगल शीट का लिंक मैंने पिन कर रखा है, उसके अंदर आपको फ्री क्लास, एमसीक्यू, प्लेलिस्ट, जो कुछ भी आपको चाहिए, नोट्स वगैरह सब कुछ, एवरी सिंगल थिंग विल बी रेडिली अवेलेबल। अगर अब तक नहीं है तो एक दिन बाद देख लेना, अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, फटाफट से जाके उसको अपने अपने बस्ते के अंदर रख लो क्योंकि वो है तुम्हारा चलता फिरता स्कूल। ठीक है जी, आ जाओ। तो कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है? वो एरर जिससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कंपनसेट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने राजू को सेल करी, राजू को सेल करी आपने कितने की? 10,000 की। ठीक है, और श्याम को सेल करी, वाह, 1000 की। और ये सेल किसने करी? ये सेल करी बाबू राव ने। ठीक है, अब मेरी बात को समझना, राजू को आपने 10,000 की सेल करी, श्याम को करी 1000 की। जनरल एंट्री हम करते हैं तो क्या हो जाएगी? राजू टू सेल्स हो जाएगी, बोलो हाँ, और इसमें हो जाएगी जनाब श्याम टू सेल्स। राइटिंग में मत जाना, डॉक्टर बनने की उम्मीद थी। अब राजू टू सेल हमें 10,000 से करनी चाहिए, हमने गलती से इसको कर दी 1000 की, और यहां पर इसको 1000 की करनी थी तो हमने गलती से क्या कर दी? 10,000 की। अब प्रैक्टिकली बात करें तो कोई भी ट्रायल बैलेंस के अंदर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये कंपनसेट मार गया। सेल 11,000 से होनी थी, हो गई, खत्म हो गया मामला। बट बेसिकली क्या होता है, राजू आपस में तुमसे भिड़ जाएगा और ये श्याम तुमको ले लेगा। ठीक है, तो ये दोनों मामले खराब हो जाते, तो फिर इसको हमें सुधारना पड़ता। वो कैसे सुधारेंगे वो हम थोड़ा सा बाद में इसके बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये 4 तरीके की एरर्स हो गई, मतलब ऐसी ऐसी एरर हमारे यहाँ हो सकती है। अब बेसिकली जो एरर है ना, हमने यहां पर एक चीज समझी कि एरर हो सकता है एक खाते में हो रही है, एरर हो सकता है 2 खाते में हो रही है। तो इसीलिए इन लोगों ने एरर्स को 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है, दूसरा जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती हैं। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे तो ये चीज हमें दिक्कत देने वाली है। ठीक है, देखो, तो एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, ये वो एरर्स हैं जिनमें ट्रायल बैलेंस गड़बड़ा जाता है। मतलब इन एरर्स को सस्पेंस अकाउंट से सुधारना पड़ेगा। इन एरर को क्या करना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट से सुधारना पड़ेगा अगर आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो। समझना मेरी बात को, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रही है, मतलब जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, वो एरर्स कहलाती हैं वन साइडेड एरर्स। जिनके अंदर जैसे कैश टू कैपिटल देखा था, कैपिटल में सही लिख दिया, कैश में गलत लिख दिया, तो वो गई वन साइडेड एरर। उससे कोई एक खाता इफेक्ट हो रहा है। तो जब एक खाता इफेक्ट होता है तो वो खाता हमारे ट्रायल बैलेंस के बैलेंस को फ्लक्चुएट करता है और जिसकी वजह से कौन सा अकाउंट खुलता है? सस्पेंस अकाउंट खुलता है। बहुत बढ़िया। तो इसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट खुलता है। तो जब भी सिंगल साइडेड एरर होती है उसको हम सस्पेंस अकाउंट से या तो नलिफाई करेंगे, या फिर अगर अब तक आपका ट्रायल बैलेंस नहीं बना है,
मतलब फॉर एग्जांपल ऐसी कंडीशन समझो, हम ट्रायल बैलेंस बनाने ही जा रहे हैं और मेरे को याद है अरे यार इसका जो बैलेंस है ना इसमें 1000 रुपये लिखने रह गए, है ना, तो हम क्या करते हैं, हम यहीं लिख देते हैं उसको। बोले सस्पेंस क्यों खोलना, ट्रायल बैलेंस बना के गलती क्यों पता करनी है, अभी पता लगी तो अभी सुधार दो, है ना। तो सिंगल साइडेड एरर वो एरर होती है जो कि ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करती है, उनको सुधारा या तो सस्पेंस अकाउंट की मदद से जाता है, या अगर अब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो नॉर्मली बस लिख के उनको सुधार दिया जाता है। डबल साइडेड एरर वो एरर होती है जिससे जनरली, नॉट 100%, जनरली आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं करता है, मतलब दोनों साइड आपने कम लिख दिया, दोनों साइड आपने ज्यादा लिख दिया, ऐसा कुछ बेसिकली हो गया। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका ट्रायल बैलेंस जो है ना वो अफेक्ट नहीं होता है। तो जब भी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ट्रायल बैलेंस बना रखा है या नहीं बना रखा है, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट तो वैसे भी यूज में नहीं आ रहा है, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट बना ही नहीं है। समझ में आ गया। बट एक चीज जरूर बन चुकी है, वो है आपकी अगली फ्री क्लास। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री लाइव क्लास कब होने वाली है इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन की गूगल शीट में चले जाना। समझ में आ गया। तो ये बालकों हो गया आपके एरर्स एंड इसकी क्लासिफिकेशन। अगली क्लास के अंदर हम करेंगे वन साइडेड एरर और इसके न्यूमेरिकल्स करते हुए इस वन साइडेड एरर को खत्म करेंगे जब ट्रायल बैलेंस बन चुका है या फिर जब ट्रायल बैलेंस नहीं बना है। तो चलिए बालकों, आज की कक्षा को यहीं देते हैं पूर्णविराम। लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए अगर आपको फ्री में करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल शीट का लिंक है, कमेंट भी पिन है। अगर पेड लाइव प्रीमियम क्लासेस को ज्वाइन करना है, यानी कि मेरी एनडीए टीम को ज्वाइन करना है, तो आपको लेना है अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन यूजिंग कोड गौरव जे। सेम कोड है हमारा गौरव जे। जैसे ही आप ये कोड लगाते हो बालकों, 10% ऑफ आपको मिलेगा अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर। बट ये कोड से वो सबको मिलता है ना, ऐसा नहीं है कि मेरे ही कोड से स्पेसिफिकली मिला, कोई ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। बस एक चीज है इसके अंदर, इस कोड को लगाते ही आप आ जाते हो जनाब नो डाउट आर्मी में। नो डाउट आर्मी एक ऐसी आर्मी है जिसको मैं और मेरी पूरी टीम बना चुकी है, जिसमें हम अप्रोक्सीमेटली हर साल 8000 पेड स्टूडेंट्स लेते हैं, जिनके साथ मिलकर हम लोग एक काम करते हैं और उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, जहां पर उनको जो कुछ भी चाहिए, मतलब एमसीक्यू नोट्स वगैरह फलाना डीम का, साथ साथ करियर एडवाइस और बाकी सब चीजें वो भी हम लोग इस एनडीए के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। सो एज सून एज यू अप्लाई कोड गौरव जे फॉर टेकिंग योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, आप ऑटोमेटिकली उस एनडीए के अंदर एनरोल हो जाओगे। ठीक है जी। तो चलो बालकों, आज की कक्षा को यहीं दे देते हैं पूर्णविराम। कोई दिक्कत को परेशानी हो तो कमेंट में बता देना, कमेंट पे उस गूगल शीट को जरूर देख लेना। बस आज के लिए इतना ही। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग। और मेरे आउट्रो वाले भैया फटाफट से आउट्रो चला दे, मेरे को चलाना पड़ेगा, कोई नहीं बैठा आज।